नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। और मैं शिवम ठाकुर। आपके स्क्रीन पे बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग श्रम पक्ष के द्वारा जारी किया गया एक लेटर दिख रहा होगा। और इस लेटर में फ्रेंड्स खुशखबरी है। ये खुशखबरी बिहार के अंदर काम कर रहे ऐसे सभी संविदा कर्मी जो आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे हैं उनके लिए है। जिसमें फ्रेंड्स बिहार के बेल्ट्रॉन यानी कि बेल्ट्रॉन से जितने भी कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर, बाकी प्रोग्रामर हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, जितने भी प्रकार के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और साथ में बेल्ट्रॉन के अलावा जितने भी आउटसोर्सिंग। तो सबसे पहले जब मैं आउटसोर्सिंग बोल रहा हूँगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भविष्य में बेल्ट्रॉन से जुड़ने वाले होंगे या किसी आउटसोर्सिंग के आधार पे काम करने की इच्छा रखते होंगे या फिर उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, वो काम करने वाले होंगे। तो उनके माइंड में आता होगा कि आउटसोर्सिंग क्या है। तो आउटसोर्सिंग को पहले मैं आपको थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं ताकि आपको ये लेटर आगे समझ में आ सके और काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाले हैं। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो ऑलरेडी कार्यरत हैं या भविष्य में जुड़ने वाले हैं, बिहार के अंदर काम करने वाले हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये जो लेटर है ये बहुत ही पुराना अधिनियम है। 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम उसको मतलब जस्टिफाई करते हुए उसी के नियम के अनुसार आपको ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आउटसोर्सिंग के बारे में बता दूं क्योंकि ये लेटर आउटसोर्सिंग वालों को ही बेनिफिट देने वाला है बिहार के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, बिहार के अंदर अगर डिफरेंट विभाग हैं, ये मैंने मान के चला आपके स्क्रीन पे कि 1 2 3 4 विभागों का यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं, ठीक है। और इनको स्टाफ यानी कि जो एम्प्लॉय है, जब आप काम करने जाते हो किसी विभाग में तो आप उस विभाग के एम्प्लॉय हो जाते हो, स्टाफ हो जाते हो। तो उनको स्टाफ अगर चाहिए होता है, बहुत मतलब कम समय में चाहिए होता है, जो एक परमानेंट स्टाफ ना हो, मतलब उनको रखा जाता है काम करने के लिए कि जब तक काम हो तब तक आप काम करें, या फिर अलग अलग नियमों के अनुसार। जैसे कि बिहार में बेल्ट्रॉन की बात करें तो बेल्ट्रॉन 60 साल तक के लिए भी ऐसे कर्मचारियों को काम देता है। और बाकी जो अलग अलग आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनका अलग नियम होता है, ठीक है। तो ये मैंने 1 2 3 4 विभाग का नाम बताया जिसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर अन्य चपरासी या प्यून किसी प्रकार की कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। और वो सरकारी कर्मचारी ना होके ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं इनके थ्रू इनको भेजा जाता है किसी भी मतलब विभाग के अंदर। मान के चलिए कि एक कोई विभाग फ्रेंड्स आपका है जिसमें स्टाफ की आवश्यकता है, तो जिसमें एक आउटसोर्सिंग कंपनी स्टाफ प्रोवाइड कराती है, ना कि बिहार सरकार का जो एग्जामिनेशन होता है बाय नियम के अनुसार सारे एग्जामिनेशन दे के परीक्षा पास करके जो सिलेक्शन होता है उसके विपरीत एजेंसी अपने अनुसार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए या इंटरव्यू ले या किसी प्रकार से आपको वहाँ पे किसी भी विभाग के अंदर काम करने के लिए रखती है अपने नियम के अनुसार, ठीक है। तो उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। यानी कि आप विभाग के अंदर काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका जो सैलरी है या फिर आपके ऊपर जो नियम है वो बिहार सरकार का लागू नहीं होगा। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी अपने नियम के अनुसार आपको पैसे देगी, काम कराएगी, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब यही हुआ कि आप एक परमानेंट स्टाफ नहीं है किसी भी विभाग के अंदर, वो आप किसी कंपनी के थ्रू, किसी ठेकेदार के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो वो आउटसोर्सिंग के आधार पे आपको कहा जाता है कि काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रेषक हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग ने जारी किया है। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले एजेंसी संवेदकों तथा कार्य देने वाले नियोजकों को श्रम संसाधन कानून के मुख्य प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में। तो ये कानून तो बहुत पुराना है, ये लागू नहीं था बिहार के अंदर, एक्टिव नहीं था, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि कोई भी नियम कानून है तो वो पुराना होता है, तो उसको जब से बना है तब से हर जगह ये लागू होना चाहिए था, ये अलग चीज़ है। और ये अभी लागू हो रहा है तो यहाँ पे बहुत प्रयास किया होगा बहुत सारे भाइयों ने, तब जाके ऐसा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल में सेवा प्राप्त करने हेतु सभी विभागों को श्रम अधिनियम के अनुपालन के लिए दिनांक इतना 21 फरवरी 2024 के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के स्तर पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। उक्त के क्रम में कहना है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत मानव बल नियमानुसार बोनस एवं उपादान का भी भुगतान किया जाना है। इस प्रावधानों के अनुपालन में मुख्य नियोजक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बोनस एवं उपादान के संबंध में अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे बोनस अधिनियम 1965 को आपको समझने की आवश्यकता है।
या फिर उपादान भुगतान, यहाँ पे जो अधिनियम 1972 है इसको समझने की आवश्यकता है। तो इस लेटर में मतलब ये है कि आपको बोनस और ग्रेजुएटी, यानी कि उपादान का मतलब होता है ग्रेजुएटी, ये दोनों मिलेगा अगर आप काम कर रहे हैं बिहार के अंदर किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के अंदर। अभी क्या इसका किनको फ़ायदा मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, जो कि नियम है अभी, और बाद में ये नियम में थोड़ी सी कमी भी की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले उपादान या फिर बोनस किसको मिलता है, क्या नियम है, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ग्रेच्युटी का मतलब होता है बोनस का पैसा जो पुराने कर्मचारियों को दिया जाता है, ग्रेच्युटी उसे बोलते हैं। जो भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जिसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, किससे ज्यादा कर्मचारी, 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें एक बोनस यानी ग्रेच्युटी देनी पड़ती है। यह नियम 1972 में लाया गया था, लेकिन यह सबको नहीं दिया जाता है। जो कर्मचारी एक ही कंपनी में बिना मतलब बीच में इन्हें कि 6 महीना दूसरे कंपनी में चल गए, एक ही कंपनी में अगर कोई कर्मचारी 5 साल या उससे ज्यादा काम कर दिया है तो वो आपका भरोसेमंद है, पुराना है, और आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा वर्कर है, यानी थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो ऐसे इंसान को बोनस पैसे दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कितना पैसा, तो साल जब खत्म होता है तो उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, 15 डेज एक्स्ट्रा सैलरी पर ईयर। तो एक साल में 365 दिन का उसको सैलरी देते हैं। लेकिन अगर वो कर्मचारी 5 साल से पुराना, हालांकि गवर्नमेंट इसे 3 साल करने वाली है बहुत जल्दी, तो उसे आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेच्युटी देना पड़ता है। यानी आप निकाल सकते हैं आधे महीने की सैलरी। अगर मान के चलिए कोई इंसान आपके साथ 6 साल से काम कर रहा है और उसको आप हर महीने सैलरी देते हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 माने महीने का सैलरी 20,000, तो 15 दिन का कितना हुआ, 10,000 हुआ ना जी। 15 दिन का तो देना है, 15 दिन का 10,000, तो उसको डेली 20,000 महीना देते रहिए। उसके बाद कहिए तुम बहुत पुराने हो, चलो साल का फर्स्ट खत्म हो गया, साल नया साल मुबारक, इस साल की सैलरी देंगे। 15 दिन का तुम्हारा 30 दिन का होता है 20,000, 15 दिन का लोगों 10,000 लोगों, ठीक है। हालांकि देखेंगे तो ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है जो आपकी बेसिक सैलरी दिए गए, उसके बाद जो डेयरिंग अलाउंस दिए गए हैं, महंगाई वगैरह का भत्ता, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर 15 से गुणा कर दिया जाता है, फिर कितने टेन्योर, कितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं, 6 साल 7 साल 10 साल, और उसमें 26 दिनों से भाग दे दिया जाता है। क्योंकि ग्रेच्युटी निकालते समय महीने को 26 दिन का ही रखा जाता है, संडे हटा के रख दिया जाता है। तो इस हिसाब से अगर मान के चलिए कि कोई आदमी है जिसकी सैलरी है 40,000 रुपया और 12,000 रुपया उसको डीए मिल रहा है, यानी टोटल उसकी सैलरी कितनी हो जाती है, सैलरी प्लस डीए मिला के 52,000 रुपया। तो ग्रेच्युटी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों को जोड़े हैं तो 52,000 रुपया यहां लिख देते हैं, 52,000 गुड़े कितना दिन का सैलरी देना है, तो 15 से यहां गुड़ा कर देते हैं। मान के चलिए यह व्यक्ति 10 सालों से काम कर रहा है, इसका टेन्योर यहां कितना लिख देते हैं 10 साल, बटा कितना से भाग देना है 26 से। जब आप 26 से भाग देंगे तो 26 दूनी 52, यहां हो जाएगा 2,000, यहां कितना हो जाएगा 2,000, बस यहाँ। तो इस तरह देख रहे हैं आप, इसका 10 साल का टोटल ग्रेच्युटी आ रही है 3 लाख रुपए। तो हर साल का 10 साल का ना जी, हम तो यहाँ 10 साल निकाल दिए ना टोटल टेन्योर का, कि 10 सालों में इसे ग्रेच्युटी के रूप में 3 लाख, तो हर साल इसे ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी, तो 10 साल का 3 लाख है तो हर साल का 30,000 रुपया। तो इस प्रकार इसे ग्रेच्युटी मिलेगी। तो ये एक प्रकार का क्या चीज है, बोनस होता है। अभी आपने देख लिया कि क्या फ़ायदा आपको पहुंचेगा इस लेटर के बाद, क्या फ़ायदा आपको, कितना मतलब अगर जब आप काम छोड़ते हो, रिटायरमेंट करते हो, तो अच्छा खासा आपके पास अमाउंट जमा हो जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है कि नहीं। अभी है कि बहुत सारे लोग जो पेल्टोन का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको अभी थोड़ा सा हम लोग पता लगा रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा कुछ विशेष, तब जाके आपको हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं, तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से ऑलरेडी पैनल में हैं और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो ठीक है, तो उनकी भी ज्वाइनिंग होने में टाइम लगेगी। अगर आपका किसी कारणवश एग्ज़ाम पहले करा भी लिया जाता है तो ज्वाइनिंग में आपके बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को रिलेटिव मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके चैनल जॉब्स वाले भैया को। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और जितने लेटर्स मैं आपको दिखाता हूँ ये सभी आपको चाहिए समय पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।